हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम फॉर्म इनपुट एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये फॉर्म का थर्ड पार्ट है। अगर कोई न्यू व्यूवर स्टार्टिंग से फॉर्म करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सेकेंड पार्ट था हमारा फॉर्म का, उसके अंदर हमने सभी एलिमेंट्स को कर लिया, पर इनपुट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत ज़्यादा टाइप है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी टाइप्स इनपुट एलिमेंट में आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी इनपुट टाइप्स के बारे में जानेंगे और इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट टाइप्स और इनपुट एलिमेंट का ही यूज़ किया है, CSS बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और बिना CSS के भी ये काफ़ी हद तक ठीक दिख रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम HTML की सीरीज़ कर रहे हैं तो सिर्फ HTML ही करेंगे। HTML के बाद आएगा CSS और फिर आएगा जावास्क्रिप्ट। अब मैं बात करता हूँ इनपुट टाइप की, तो इसको हटा देता हूँ और हम ओपन कर लेते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ input-type.html। और एमएट एब्रीविएशन की हेल्प से प्री डिफाइंड कोड्स लिख लेता हूँ और अपनी इस फाइल को मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। वो क्यों मैं बाद में बताऊँगा। तो इसको क्रोम में ओपन कर लेना है और मैं आ गया अपनी इस फाइल पे। यहाँ पर मैं एक हेडिंग क्रिएट करूँगा, H3 नहीं H2 कर लेता हूँ, क्योंकि H3 कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हेडिंग मैंने क्रिएट की इनपुट टाइप्स, और इसको सेव करके देखते हैं कैसी दिख रही है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्म, और एक्शन अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं इनपुट टाइप, यानी इनपुट एलिमेंट्स के जितने भी टाइप हैं वो सब। फॉर्म लिखने के बाद अब मैं बताता हूँ आपका जो सबसे पहला इनपुट टाइप आता है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, अगर आप सिर्फ इनपुट लिखते हैं तो सिर्फ आपका टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं तो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा। इसकी हेल्प से आप एक लाइन लिख सकते हैं या फिर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं उस बॉक्स के अंदर जो आपको मिलेगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ इनपुट लिखता हूँ और इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है उसको हटा देता हूँ, सिर्फ इनपुट को रखता हूँ। और फिर अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे तो आपको सिर्फ एक बॉक्स मिलेगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है माय नेम इज़ रोहित, लाइन टेक्स्ट जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनपुट में ही अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप टेक्स्ट, यानी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो भी वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट समझ में आया होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद जो आपका अगला टाइप आता है वो है बटन। देखो बटन के अंदर क्या होता है, अगर कोई यूज़र उस बटन पर क्लिक करेगा तो आपका वेब पेज एक मैसेज शो करेगा, है ना। तो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं 2 BR लगा देता हूँ ताकि उसके नीचे थोड़ा गैप बन जाए, और यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मैंने कर दिया बटन। बटन करने के बाद अगर आप स्क्रीन पर आकर देखोगे अपने वेब पेज पे, तो यहाँ पर बटन है, पर इस पर क्लिक करने पे कुछ खास हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मैंने लिखा ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ऑन क्लिक, यानी क्लिक करने पे मुझे एक अलर्ट मैसेज चाहिए। क्या मैसेज चाहिए? हेलो ब्रदर। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनपुट टाइप बटन लिया। इनपुट हमारा एलिमेंट है और जो हम टाइप कर रहे हैं वो है बटन। उससे पहले हमने टाइप क्या किया, टेक्स्ट। बटन के अंदर अगर कोई क्लिक करेगा तो हमें अलर्ट मैसेज मिलेगा हेलो ब्रदर। और इसको सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे और करेंगे क्लिक, तो आपको क्या मिलेगा, वेब पेज के थ्रू एक मैसेज मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो इनपुट टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एट्रीब्यूट होते हैं, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। पहले एलिमेंट्स, फिर इनपुट टाइप, फिर इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स, फिर एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर फॉर्म एट्रीब्यूट्स, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हम सिर्फ इनपुट टाइप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख के लिखता हूँ क्लिक मी, और क्लिक मी लिखने के बाद वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लिक मी मिल जाएगा, और फिर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको
मैसेज शो करेगा। तो ये वैल्यू क्यों लिखा मैंने, ये एट्रीब्यूट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ बटन पे रहना। अगर आप इनपुट टाइप बटन यूज़ करते हैं और ऑन क्लिक का यूज़ करके अलर्ट मैसेज डालते हैं, तो कोई भी यूज़र अगर उस पर क्लिक करेगा तो आपको एक मैसेज शो होगा। इनपुट टाइप बटन के बाद जो आपका अगला टाइप आता है वो है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के अंदर क्या होता है, आपको एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको क्लिक करना होता है कि आपको कौन से ऑप्शन चाहिए। तो ये इनपुट टाइप ही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक BR क्रिएट कर लेता हूँ और थोड़ा सा गैप डालने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप और यहाँ पर क्या लिखा, चेकबॉक्स। क्या लिखा, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स को सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ चेकबॉक्स आ रहा है। तो इसके साथ हमें लेबल भी तो चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लेबल लिखा मेल। किसके लिए मैंने लेबल लिया, मेल। और अगर आप वहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मेल। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको हल्का सा, तो अब आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। फिर इसी के नीचे मैंने BR यूज़ करा और एंटर करा और फिर क्या करा, इनपुट टाइप और क्या करा, चेकबॉक्स। और फिर मैंने लेबल ले लिया और लेबल किसके लिया, फीमेल के लिए। किसके लिए, फीमेल। और अगर आप अब देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, चेकबॉक्स। और 2 के बाद एक और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर BR लगाना है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जैसे मान लीजिए इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स करने के बाद हमें लेबल ही चाहिए। तो लेबल मैंने किसके लिए लिया, अदर्स के लिए। 3 रखते हैं ना, तो यहाँ पर अदर्स कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स मिल रहे हैं। एक मिल रहा है मेल, दूसरा मिल रहा है फीमेल और तीसरा मिल रहा है अदर्स। तो जिसमें भी कोई क्लिक करना चाहे, आपका यूज़र जो भी है वो क्लिक कर सकता है। देखो मैं अभी फॉर्म बनाना नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इनपुट टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने सबसे पहला टाइप करा टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। बटन के अंदर हम कोई भी एक मैसेज शो कर सकते हैं। और चेकबॉक्स की हेल्प से सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स आता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। और उसके सामने हमने लेबल यूज़ किया है। आई होप आपको चेकबॉक्स समझ में आया होगा। इनपुट टाइप चेकबॉक्स के बाद जो आपका अगला टाइप आता है वो है कलर। देखो कलर के अंदर क्या होता है, नॉर्मल नाम से ही पता लग रहा है, इससे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके वहाँ पर भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे फेवरेट कलर पूछा गया है तो आप वहाँ पर अपना कलर डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली करने के लिए मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा फेव कलर। क्या लिखा, फेव कलर। और यहाँ पर भी क्या लिखा, फेव कलर यानी फेवरेट कलर। और यहाँ पर 2-3 BR डाल देता हूँ ताकि गैप अच्छा बन जाए। और यहाँ पर आकर देखते हैं तो हमें फेव कलर मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने यूज़ करा इनपुट टाइप कलर। क्या करा, इनपुट टाइप कलर। और फेवरेट कलर के आगे आपका कलर आ रहा है। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो आपको मतलब अगर फॉर्म में पूछा गया है तो वो यूज़र भर देगा, या फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया और इसको छोड़ दिया, तो मेरा फेवरेट कलर ये हो गया। फेवरेट कलर के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है डेट। डेट के अंदर क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, सब ऐसे ही हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। तो इनपुट टाइप मैं लेबल नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डेट। डेट करने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी डेट आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। बर्थडे हो या फिर किसी और चीज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें इसका तो कर सकते हैं। तो डेट की हेल्प से आप किसी भी यूज़र से डेट सबमिट करा सकते हैं, है ना। इनपुट टाइप डेट के बाद जो आपका अगला टाइप आता है वो है डेट टाइम लोकल। देखो डेट टाइम लोकल और डेट दोनों सेम ही है, बस फ़र्क है एक्सप्लेनेशन का। अब डेट टाइम लोकल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर BR मारता हूँ 2, और BR करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, और इनपुट टाइप मुझे क्या चाहिए, डेट टाइम और लोकल, और इसको सेव कर दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप डेट के साथ साथ टाइम भी डाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनमें कुछ नया नहीं है, बस लिखने की देर है और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आगे जो चीज़ें आएंगी यानी इनपुट टाइप जो आगे आएगा वो थोड़े 1-2 हैं जो थोड़े अजीब हैं, जो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट उसे करेंगे हम। लेकिन अभी जो इनपुट टाइप हम कर रहे हैं इनमें कोई ख़ास नई बात नहीं है, बस लिखने मात्र से ही पता लग जाएगा कौन सा क्या है।
डेट टाइम लोकल के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है ईमेल। ईमेल के अंदर क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 BR लगा रहा हूँ और 2 BR लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप ईमेल, और ईमेल करने के बाद यहाँ पर आकर देखेंगे तो हमें बॉक्स मिल जाएगा। अब शायद आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है, डिफरेंस क्या है इनमें, तो इससे अच्छा हम टेक्स्ट बॉक्स ही कर लें। ऐसा नहीं करना है। सर्वर को हमेशा पता होता है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर तो गलती कर देंगे, वो हमें नहीं दिखेगी, पर सर्वर समझ नहीं पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए जिस जगह पे आपको जिस यूज़र से जो डिटेल चाहिए उसी इनपुट टाइप का आपको यूज़ करना है। ईमेल के बाद साथ साथ मैं आपको पासवर्ड का भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक BR यूज़ करा, और BR लगने के बाद जो अगला इनपुट टाइप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो है पासवर्ड। तो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिखा, और पासवर्ड लिखने के बाद अगर हम वहाँ जाकर चेक करेंगे तो वो भी वैसा ही है। लेकिन इसके अंदर अगर आप कुछ लिखेंगे तो आप देख सकते हैं डॉटेड आ रहा है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से पासवर्ड का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर एक आई का ऑप्शन मिलेगा, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको अच्छे से शो होगा कि यहाँ पर क्या पासवर्ड भरा गया है। आप चाहें तो उसको हाइड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको दिखा भी सकते हैं जैसा रियल पासवर्ड में होता है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनपुट टाइप ही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहीं भी लेबल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं बस बता रहा हूँ कि कौन सा इनपुट टाइप क्या करता है। बाकी अगर आपको कहीं पर लगे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पासवर्ड के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है फाइल। फाइल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अच्छे से पता होगा जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आपसे पूछा जाता होगा या फिर आपकी फ़ोटो ली जाती होगी या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते होंगे। तो जब आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में से सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में डेटा होगा तभी तो आप भरोगे। तो जैसे मान लीजिए BR करने के बाद मैंने यहाँ पर करा इनपुट टाइप फाइल, और फाइल करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको चूज़ फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका माई कंप्यूटर खुल जाएगा और आप यहाँ से किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा मैं इनपुट टाइप एट्रीब्यूट बता देता हूँ। एक तो एक नहीं, मतलब बाद में तो सारे ही बताएंगे, लेकिन अभी मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जैसा कि मैं अपना लेफ्ट क्लिक करके कोशिश कर रहा हूँ कि 2 या 3 सेलेक्ट हो जाए, पर नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, और एक ही को यहाँ पर सेलेक्ट करके सबमिट कर सकता हूँ। लेकिन इनपुट टाइप एट्रीब्यूट का अगर मैं यूज़ करूँ तो वो होता है मल्टीपल। इनपुट टाइप फाइल्स के अंदर होता है ये। तो अगर इसका यूज़ करने के बाद मैं चूज़ फाइल में जाऊँ और फिर मैं लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट करने का ट्राई करूँ तो ऑब्वियसली मैं कितनी भी फाइल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर सकता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो 7 फाइल सेलेक्ट हुई है, और 7 फाइल्स के अंदर सभी के नाम यहाँ पर शो कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चूज़ फाइल किस तरीके से काम करता है। अब इस मल्टीपल की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ फाइल से रिलेटेड कर रहे हैं तो सिर्फ फाइल ही करेंगे। तो चूज़ फाइल में जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक फाइल को सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। चूज़ फाइल के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है हिडन। देखो हिडन के लिए क्या है कि हिडन के लिए मैं इन सबको ना हटा देता हूँ, वरना आपको शायद वो समझ नहीं आएगा। हिडन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, इसको भी मैं हटा देता हूँ। हाँ अब ठीक है। और फॉर्म के अंदर मैं एक्शन डाल देता हूँ। ये एक्शन क्या है मैं बाद में बात करूँगा। इसमें मैं अपनी फाइल का नाम दे रहा हूँ और इसको सेव कर दिया। अभी आप देख सकते हो इनपुट टाइप कुछ नहीं है। मैंने क्या करा, थोड़ा ध्यान देना, हिडन करने से पहले मैं यहाँ पर एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ एफ नेम के लिए, और यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर मैंने करा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टाइप टेक्स्ट करने के बाद मैंने आईडी डाला एफ नेम और नेम डाला एफ नेम, और यहाँ पर एक सबमिट भी ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर करा इनपुट टाइप सबमिट, और देखते हैं रिजल्ट कैसा है। हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूँ हिडन क्या होता है। हिडन जो है वो कभी भी फॉर्म भरने वाले यूज़र को नहीं दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपर के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब फॉर्म भरते हैं तो उनमें कुछ एक डिटेल्स ऐसी होती है जो फॉर्म भरने वाले को बताई नहीं जाती। जब वो सबमिट करता है तो वो डिटेल ऑटोमेटिकली सर्वर पर चली जाती है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए निकाला है मैंने फॉर्म,
तो वो फॉर्म सिर्फ हरियाणा के लोग ही भर पाएंगे। अगर रेवाड़ी करा तो रेवाड़ी के भर पाएंगे। तो हो सकता है कोई ऐसी डिटेल जो सभी यूज़र से मैं चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं समझाने के लिए सिर्फ एक डिटेल ले लेता हूँ कि मुझे ये डलवाना है सबसे कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा। तो हरियाणा का मैं कॉलम नहीं डालूंगा, बल्कि हिडन के अंदर ही उसकी डिटेल डाल के सबमिट करवा लूँगा। अब ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इनपुट टाइप का यूज़ करता हूँ, तो सबमिट से ऊपर मैंने क्या करा, इनपुट टाइप, और यहाँ पर लिखा हिडन। हिडन करने के बाद अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको हिडन दिखाई नहीं देगा। जैसा कि मैंने बताया, जो फॉर्म भरने वाला है उसे कभी पता नहीं लगता कि हिडन के अंदर क्या डिटेल है। वो बस अपना फॉर्म भर के सबमिट करता है, और सबमिट करने के बाद उसकी वो डिटेल ऑटोमेटिकली चली जाती है, क्योंकि वेब डेवलपर ने पहले से ही हिडन के अंदर वो डिटेल सबमिट की हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं हिडन मैंने यहाँ यूज़ तो करा है, पर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। फर्स्ट नेम के अंदर मैंने क्या लिखा, लोकेश। मैंने फर्स्ट नेम के अंदर लोकेश लिखा, ऊपर आप देख सकते हैं क्या है, और यहाँ पर है सबमिट। हमने हिडन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है एफ नेम लोकेश। ये सारी डिटेल मैंने इसीलिए हटाई थी ताकि आपको इसको यहाँ पर दिखा सकूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने लेबल यूज़ किया हुआ है, फिर मैंने अपने बैकएंड को बताया उसकी आईडी और उसका नाम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं, तो उनको ज़रूर देखना। अब मैं थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से बताता हूँ। नेम यूज़ करने से बैकएंड को पता लगा कि ये क्या है, और जो डिटेल मैंने वहाँ पर सबमिट करी वो सामने आ रही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो पिछला वीडियो ज़रूर देखना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लोकेश लिखा और सबमिट करा, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, नेम। इनपुट टाइप में नेम इसीलिए डालते हैं ताकि बैकएंड को पता लगे कि यहाँ पर क्या डिटेल है। और आईडी हमने क्रिएट किया है इसको क्लिक करने के बाद, ताकि ये इसका इनपुट सोर्स सेलेक्ट हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। अब हिडन का रोल क्या है इसमें, हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और नेम में मैंने क्या डाला, कंट्री। क्या डाला, कंट्री। और कंट्री करने के बाद मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और वैल्यू एट्रीब्यूट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंडिया। क्या लिखा, इंडिया। इंडिया करने के बाद अगर यहाँ पर कोई भी यूज़र अपनी डिटेल भरता है और भरने के बाद उसे सबमिट करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कंट्री इंडिया पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये ऑटोमेटिकली चला गया। जैसा कि आपको पता है यूज़र ने सिर्फ फर्स्ट नेम डाला है, लेकिन फर्स्ट नेम डालने के बाद जब उसने सबमिट पे क्लिक किया तो कंट्री तो मैंने पूछा ही नहीं था फॉर्म में, लेकिन ऑटोमेटिकली चला गया। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब मैं लास्ट में एक बार दोबारा हिडन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ना रहे। हिडन तब यूज़ करते हैं जब सभी यूज़र्स की कोई एक कॉमन डिटेल बिना बताए उनसे भरवानी हो, ठीक है ना। और कैसे भरवानी है वो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। हम लिखेंगे इनपुट टाइप हिडन, इनपुट हमारा एलिमेंट है, टाइप हम यूज़ कर रहे हैं हिडन। हमने नेम लिखा कंट्री और वैल्यू लिखी इंडिया। और मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, यानी दूसरे वीडियो में, हम नेम यूज़ करते हैं बैकएंड को बताने के लिए। वहाँ पर नेम नहीं आया है, डायरेक्ट आया है कंट्री, और इज इक्वल टू क्या आया है, इंडिया। और इस इनपुट सोर्स के अंदर हमने नेम लिखा है एफ नेम, और बैकएंड को पता लग रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट नेम है, और फर्स्ट नेम क्या है, लोकेश। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सर्वर काम करता है। बाकी इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पर अब हम अपने अगले इनपुट टाइप की तरफ चलते हैं, और जो हमारा अगला इनपुट टाइप है वो है इमेज। जैसा सबमिट का काम होता है वैसे ही इमेज का भी काम होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप सबमिट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक इमेज रख सकते हैं। जब आपका यूज़र उस इमेज पे क्लिक करेगा तो उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली करने के लिए मैं सबमिट को हटा देता हूँ और यहाँ पर 2 BR लगाता हूँ। आप जितने चाहें लगा सकते हैं, मुझे 2 BR ही काफ़ी है गैप क्रिएट करने के लिए। और मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इमेज। इमेज करने के बाद अगर आप वहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको सिर्फ सबमिट दिख रहा है, लेकिन इमेज नहीं आ रही है। मैंने जानबूझ के डिटेल नहीं लिखी ताकि आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाई दे कि इमेज करती क्या है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इमेज की डिटेल डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा SRC एट्रीब्यूट का।
आपको पता होगा फ़ोटो डालने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज SRC। अब मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं डाउनलोड में जाके यहाँ से ये जो सबमिट बटन आप देख रहे हैं इसको वहाँ पर रखने वाला हूँ। तो ये फ़ोटो है, हमें क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, इसको हटा देता हूँ मैं। और प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसकी पूरी की पूरी लोकेशन को कॉपी कर लेना है। लोकेशन कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि कैसे क्या करना है। हमें फिर इसके नाम को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर पेस्ट करना है ना, फिर उसकी जो एक्सटेंशन है वो लिखनी है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना। तो हमें ऐसे सबमिट नहीं करना। इसका साइज़ कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट विड्थ लिखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वही है, 250 मैंने हाइट कर दी और विड्थ मैंने कर दी 250। देखते हैं कैसा क्या दिख रहा है ये। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही कम है, तो मैं 50 कर देता हूँ और इसको भी 50 कर देता हूँ। विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने 90 कर दिया। देखते हैं कैसा दिख रहा है, थोड़ा और 100। हाँ ये ठीक है ना। तो अब अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा रोहित, और रोहित लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इमेज किस तरीके से काम करती है। हमें करना है इनपुट टाइप इमेज और फिर उसकी पूरी लोकेशन डालनी है। आपने देखा होगा जब आप किसी वेब पेज पे जाते हैं तो कभी कभी इमेज पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप अगले पेज पे चले जाते हैं, तो वो लिंक क्रिएट ही होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा जब आप फॉर्म क्लिक करते हैं तो आपके पास में एक साइड एरो आती है, आप साइड एरो पे क्लिक करने के बाद अगले पेज पे पहुंच जाते हैं, तो उस साइड एरो पे भी लिंक क्रिएट होता है जिस पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। तो अब जो हमारा अगला इनपुट टाइप आता है इमेज के बाद वो है मंथ। मंथ के अंदर क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये छोटे ही हैं और कुछ खास है नहीं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 BR लगाए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा, सॉरी इनपुट टाइप मंथ लिखा, सिर्फ मंथ नहीं लिखना, मैंने इनपुट टाइप मंथ लिखा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मंथ आप डालना चाहे मंथ डाल सकते हैं, उसके साथ में आपकी सन भी आएगी। इनपुट टाइप मंथ के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है नंबर। नंबर के अंदर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि आप कोई भी नंबर भर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर BR लगाया और यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप नंबर, और नंबर सेव करने के बाद अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट में लिखने की ट्राई करूँगा तो अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकता, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो नंबर ही लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट नहीं लिखा जाएगा। इनपुट टाइप नंबर के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है रेडियो। रेडियो के अंदर क्या होता है आपको बताना चाहता हूँ। चेकबॉक्स के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल आता था, लेकिन रेडियो के अंदर एक छोटा सा सर्कल आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक BR लगाया और फिर एक और लगा दिया और मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो करने के बाद अगर आप वहाँ पर जाकर देख रहे हैं तो आपको एक सर्कल मिलेगा जैसा कि मैंने बताया। लेकिन रेडियो की जगह जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इनपुट टाइप क्या करता हूँ, चेकबॉक्स। दोनों सेम ही हैं, बस डिफरेंस क्या है, सेलेक्ट करने के लिए आप किस चीज़ को क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो अभी चेकबॉक्स तो हमने कर लिया है, तो इसको रखते हैं साइड में और एक लेबल ले लेते हैं। लेबल मैंने लिया मेल के लिए और फिर यहाँ पर लिखा मेल, और रेडियो के बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया BR और फिर यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप रेडियो, और फिर यहाँ पर मैंने लेबल ले लिया। किसके लिए लेबल लिया, फीमेल, यहाँ पर भी लिखा फीमेल। और अब हम जाकर देखेंगे तो हमें मिल रहा है मेल फीमेल। आई होप आपको रेडियो समझ में आया होगा किस तरीके से काम करता है। रेडियो इनपुट टाइप के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है रीसेट। रीसेट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक BR और लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक रीसेट का बटन मिल रहा है। जैसे सबमिट का बटन क्रिएट करते हैं वैसे ही रीसेट का होता है। वैसे नाम से ही पता लग गया होगा कईयों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा सुनीता और यहाँ पर मैंने एक कोई भी मंथ दे दिया, यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दिया, यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर दिया। जितना भी फॉर्म हमने भरा है अगर आप उसको पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप रीसेट पे क्लिक कर सकते हैं। रीसेट से क्या होगा, आपकी सभी डिटेल्स को इरेज कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म पहले जैसा हो जाएगा। अब आपको फॉर्म
स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीसेट इनपुट टाइप क्या करता है। इनपुट टाइप रीसेट के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है टेल। टेल के अंदर क्या होता है, जैसा आपने नंबर में करा था वैसा ही टेलीफोन में भी होता है। तो मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप टेल करा। टेल करने के बाद अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन टेल के अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करने के बाद ये कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करता है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इनपुट टाइप की बात कर रहे हैं, तो इनपुट टाइप ही देखते हैं। तो टेल भी आप यूज़ करके टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। इनपुट टाइप टेल के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है यूआरएल। यूआरएल के अंदर क्या होता है, कभी कभी हम यूज़र से पूछते हैं कि अगर आपकी कोई साइट है तो आप अपनी साइट का नाम हमें बता सकते हैं, तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, यूआरएल। तो जैसे मान लीजिए वही आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, कुछ खास नहीं है। जैसे मान लीजिए यूआरएल करके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, तो आप यूआरएल अगर लेना है तो आप यूआरएल ही यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप यूआरएल के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है टाइम। टाइम देखो नाम से ही पता लग रहा है कि हम टाइम सबमिट करवाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक BR यूज़ करा और यहाँ पर करा इनपुट टाइप टाइम, और टाइम करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे टाइम पूछा जा रहा है, और अगर आप घड़ी पे क्लिक करते हैं तो घड़ी ही खुल जाएगी। फिर आप किसी को भी सेलेक्ट करके AM और PM जो आपको टाइम रखना हो यहाँ पर आप टाइम रख सकते हैं। इनपुट टाइप टाइम के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है वीक। वीक के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है, अगर आप वीक सेलेक्ट करना चाहें तो वीक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक BR यूज़ करा और यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप वीक, और वीक करने के बाद अगर आप अपने वेब पेज पे जाके देखेंगे तो आप यूज़र से वीक भी भरवा सकते हैं। तो किसी डिटेल में या किसी फॉर्म की डिटेल में आपको वीक की ज़रूरत है तो आप वीक भी यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप वीक के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है रेंज। रेंज के अंदर क्या होता है कि आप अपनी वॉल्यूम को सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। अब उसके लिए भी मुझे इन सब को हटाना पड़ेगा, तो मैं इन सब को हटा देता हूँ, वरना फिर आप कहोगे कि सबमिट में शो ही नहीं हो रहा है। तो इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। इनपुट टाइप रेंज यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक लेबल लिया और यहाँ पर लिखा वॉल्यूम के लिए क्रिएट कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है, और यहाँ पर भी मैंने लिखा वॉल्यूम करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, और इनपुट टाइप हम क्या कर रहे हैं, रेंज। रेंज के अंदर अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको रेंज मिलेगी कि आपको वॉल्यूम कितनी रखनी है। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने ID लिया और ID में लिखा वॉल, और नेम में मैंने लिखा वॉल, यानी वॉल्यूम हम भरने वाले हैं। ठीक है, तो मिनिमम वॉल्यूम जो मुझे रखनी है वो 0 से लेके मैक्सिमम जो वॉल्यूम रखनी है वो है 100 तक। और फिर मैं यहाँ पर एक सबमिट बटन क्रिएट कर रहा हूँ। तो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर क्या करा, सबमिट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर किसी को क्लिक करके सबमिट करूँगा तो आप ऊपर देख सकते हैं कि वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है मैंने 86 सेलेक्ट किया है। अगर आप थोड़ा सा कम करके सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कितना करा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो रेंज की हेल्प से आप अपनी कोई भी रेंज सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। इनपुट टाइप रेंज के बाद जो आपका अगला इनपुट टाइप आता है वो है सर्च। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सर्च अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 BR लगा के यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट टाइप सर्च, और सर्च करने के बाद अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर कोई फाइल है ही नहीं तो वो बताएगा कैसे, है ना। तो इसको क्लिक करके एंटर करने से कुछ खास होगा नहीं। तो सर्च तब काम करेगा जब हमारी बहुत सी फाइल अटैच होंगी। इसको हम आगे सीखेंगे। अभी मैंने बस ये बताया कि कौन सा इनपुट टाइप क्या करता है। अभी मेरे हिसाब से मैंने सभी इनपुट टाइप को कवर कर लिया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये रही हमारी फाइल, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारे इनपुट टाइप कवर कर लिए इस वीडियो में। अगर गलती से कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और कहीं पे भी कोई भी इनपुट टाइप अगर आपको लगा हो कि ये कन्फ्यूज़न था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कौन से में क्या था। लेकिन एक बार मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। बटन के अंदर हम सिर्फ एक मैसेज शो कर सकते हैं या फिर एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है ना। इसमें जावा था इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक मैसेज शो करके दिखाया, ज़्यादा इसमें एडिटिंग नहीं की। तो HTML बेस पे जितना मैंने बटन बताया आपको उतना ही करके देखना है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज शो करा सकते हैं अपने वेब पेज से जब कोई बटन पे क्लिक करेगा।
चेकबॉक्स में और रेडियो में दोनों सेम है। चेकबॉक्स में आपको रेक्टेंगल मिलता है, रेडियो में सर्कल मिलता है सेलेक्ट करने के लिए। कलर में, डेट टाइम लोकल में क्या होता है, डेट टाइम के साथ साथ वो टाइम भी कैरी करता है। ईमेल में ईमेल आता है, फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। हिडन के अंदर क्या होता है, हिडन में कंफ्यूज मत होना, हिडन वेब डेवलपर यूज़ करता है और वो तब यूज़ करता है जब उसे फॉर्म भरने वाले सभी यूज़र्स की एक डिटेल जो कॉमन है वो उनसे बिना बताए सबमिट करवानी हो। इमेज का हम यूज़ कब करेंगे, इमेज हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एक फ़ोटो को बटन की तरह यूज़ करना हो। मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो मैंने बता दिया, रेंज भी हो गया, हम अपना वॉल्यूम सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। रीसेट में क्या होगा, जो भी फॉर्म हमने भरा है वो पहले जैसा हो जाएगा। सर्च में हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म में जब डिटेल होंगी तभी वो सर्च बार में आएंगी, वरना नहीं। सबमिट से क्या होगा, हमारा फॉर्म भर सकते हैं, टेलीफोन नंबर, टेक्स्ट बॉक्स आएगा, टाइम, यूआरएल में क्या होता है, यूआरएल से आप किसी भी यूज़र की साइट के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं या फिर उसका लिंक ले सकते हैं। वीक के अंदर क्या होगा, आप किसी भी यूज़र से वीक सबमिट करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी आपको लगा कि ये चीज़ कन्फ्यूज़न थी या फिर कुछ भी ऐसा था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा। अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो है इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स के अंदर, यानी इनपुट टाइप सभी आप कवर कर लें तो अच्छी बात है, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट करने वाले हैं हमने एलिमेंट्स कर लिए, फॉर्म क्या होते हैं जान लिया और इनपुट टाइप्स जान लिए। अब हम करेंगे इनपुट टाइप एट्रीब्यूट और उसके बाद फॉर्म एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, उसके बाद फॉर्म का चैप्टर क्लोज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर थोड़ा सपोर्ट शो करोगे तो मुझे और मेहनत करने में मज़ा आएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।